नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर आज बात करने वाला हूं। वो बात है जो हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं और जो उसके अंदर हमें आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और वो ग्रुप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। क्या ये चीज़ सही है या क्या ये चीज़ गलत है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैंने कई बार देखा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात है। हिमाचल प्रदेश में तो आप जानते ही हैं, खुले तौर पर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर ये अलग अलग जो है गुट बने हुए हैं और ये अलग अलग गुट जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स ये बने हुए हैं। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश से बाहर के अगर आप प्रदेशों में भी जाएंगे तो ऑल ओवर इंडिया आपको बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स मिल जाएंगे जहाँ पर इस तरह की गुटबाजियाँ चलती हैं। अब ये गुटबाजी जो है वो सही है, ये गलत है, इसके बारे में तो थोड़ा देर में बाद में बात करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं इसे बनाया क्यों जाता है, इसे फॉर्म क्यों किया जाता है। तो कोई कोई भी जो ग्रुप फॉर्म किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर, वो दो कारणों से किए जाते हैं। पहला जो कारण है वो ये है, वो पॉलिटिकल पार्टियों का कारण है। और वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को मुफ्त के, अब ध्यान दीजिएगा, मुफ्त के उनको वर्कर्स चाहिए, कार्यकर्ता उनको मुफ्त के चाहिए। अब वो जो मुफ्त के कार्यकर्ता ढूंढते हैं तो उनको जो सबसे पहला जो पॉइंट मिलता है वो मिलते हैं यंगस्टर्स, नौजवान लोग। क्योंकि उनको पता है कि नौजवान को बर्ग लाना बहुत आसान है, नौजवान को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, नौजवान को किसी भी राह पर ले जाना बड़ा आसान है। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, उनका एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, एक किसी तरीके का एक पार्टी टाइप का नाम दे देंगे, एक ग्रुप का नाम दे देंगे। अब वो जो ग्रुप है, मैं उस ग्रुप का भी नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि सब ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, आप समझिए इस बात को। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, आपने ग्रुप में पार्टिसिपेट करना आप कीजिए, लेकिन बात को समझिए। आपको मुफ्त के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो नौजवान है मुफ्त के कार्यकर्ता बन जाते हैं, इनसे कई तरह के काम कराए जाते हैं, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन के दौरान भी। अब इनको तो पता नहीं चलता, ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमें थोड़ा बहुत कुछ खिला दिया, थोड़ा बहुत कुछ पिला दिया। पिलाने का मतलब है मुझसे कि जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक दे दिया, कुछ खाने को समोसे दे दिए, स्नैक्स दे दिए, उस तरह की चीज़ें ये इनको दे देंगे। थोड़ा बहुत इनको पैसा देंगे प्रचार के लिए, उसमें क्या इनको बैनर्स बांटने होंगे, इनको झंडे लेकर के चलना होगा, इनको नारेबाजी करनी होगी। तो इस तरह की चीज़ें इनसे करवाई जाती हैं। जहाँ पे भीड़ इकट्ठा करनी है वहाँ पर ये आएंगे, ये बाकी स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। ये जो है, ये जो तरीका है, ये बहुत घटिया तरीका है, बहुत बेकार तरीका है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को तो इससे फायदा है, उनको पता है कि मुफ्त के कार्यकर्ता हैं, ये भी हमें वोट देंगे और हमारे लिए और ज्यादा वोट इकट्ठा भी करेंगे। फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें इलेक्शंस करवाते हैं। ये जो ग्रुप बनाते हैं फिर उस ग्रुप के अंदर इलेक्शंस करवाते हैं। उस ग्रुप के अंदर ये इस तरीके का सिस्टम क्रिएट करते हैं कि लोगों को लगे कि यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ग्रुप के अंदर कोई प्रेसिडेंट बना देंगे, उस ग्रुप के अंदर कोई सेक्रेटरी बना देंगे, स्पेशल सेक्रेटरी बना देंगे। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पोस्ट वो क्रिएट करेंगे उस ग्रुप के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो कोई पोस्ट है उसकी कोई सैलरी मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो ऐसे ही क्रिएट करेंगे। वो सिर्फ आपका एक माइंडसेट है, आपकी साइकोलॉजी है। वो आपको बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको लगेगा कि यार वाह, हम तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम तो इस फलाने ग्रुप के मेंबर हैं और इस फलाने ग्रुप का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ उस ग्रुप के प्रेसिडेंट होंगे तो कल को कोई आपको नेता बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे, तभी आपको कोई टिकट देगा, अदरवाइज कोई टिकट नहीं देगा। आप जितना मर्जी काम कर लीजिए, ये सच्चाई है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि कोई आम आदमी पार्टी तो बढ़िया हो जाएगी, बीजेपी है तो घटी और बढ़िया हो जाएगी, और कांग्रेस है तो घटिया हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज का सेम सिस्टम है। आपको जब टिकट तभी मिलेगी अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ज़्यादा आपके पास वोट बैंक है, या फिर आप इतने ज़्यादा अमीर हैं कि आप आराम से टिकट को खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपको टिकट नहीं मिलेगी। आप कितना भी काम कर लीजिए तो आप एक गधा मजदूरी कर रहे हैं, आप मुफ्त की मजदूरी कर रहे हैं, और उसके उसके एवज में आपको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। आपको अगर ये भी लगता है कि कल को हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वो भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको ये लगता है कल को हम सिफारिश लगवा लेंगे, आप वो भी नहीं लगवा पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपका अगर कोई काम फंसेगा और आप नेताओं के पास जाएंगे और उनसे वो काम करवा लेंगे जिनका आपने साथ दिया था ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करने में या ऐसे ग्रुप्स के प्रेसिडेंट बनने में, अगर आपको ये लगता है, तो मैं आपको साफ तौर पर लिख के ये दे सकता हूं कि आपका कोई काम नहीं होने वाला। तो आप ये तो बिल्कुल मत समझिए कि अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया है, अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाई ना करके सिर्फ और सिर्फ इस तरह के पॉलिटिकल ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो आप बहुत महान काम कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये ध्यान रखिए इस बात को, ये पहली बात है। दूसरा रीजन जो ये ग्रुप बनते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। अब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कॉलेज है, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मान लीजिए 10,000 बच्चा पढ़ता है, तो उस 10,000 बच्चे की आवाज बनने के लिए हम एक ग्रुप बना देते हैं। हम 10 या 20 बच्चों का ग्रुप बना देते हैं और हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन 10,000 बच्चों के। ये वो बच्चे हैं जो अगर कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो रही है तो वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को एडमिनिस्ट्रेशन तक लेकर के जाएंगे, वाइस चांसलर तक ये पहुंचाएंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के हेड्स तक उस बात को पहुंचाएंगे, उसके लिए ये ग्रुप बनाया जाता है। ये दूसरा कारण है जो देते हैं लोग। वैसे ये काम होता नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। अब ये जो दूसरा कारण है जिसके लिए हम कहते हैं कि ये ग्रुप बने हैं, कभी भी आप देखेंगे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर ऐसी कोई भी, मैंने भी देखिए बहुत पढ़ाया भी है बच्चों को, मैं खुद भी पढ़ा हूं, ऐसा तो है नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं हूं। मैंने बैचलर्स डिग्री भी करी है, मैंने पीएचडी तक भी पढ़ाई करी है, मैं यूनिवर्सिटीज में गया हूं और इंडिया की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूं, फॉरेन की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूं। ऐसा नहीं कि फॉरेन में ऐसे ग्रुप्स नहीं है, फॉरेन में भी ऐसे ग्रुप्स हैं, लेकिन उनको इंटरनेशनल ग्रुप्स बोला जाता है। वो अपनी कम्युनिटी के कुछ ग्रुप्स बने होते हैं और उनका काम सीधा है कि अगर बच्चे को मान लीजिए हॉस्टल लेने में दिक्कत आ रही है, मान लीजिए पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए कोई प्रोफेसर है जिसके साथ उसको दिक्कत आ रही है, तो वो उस तरह के इश्यूज को वो रेज करते हैं, उसके लिए वो ग्रुप बने और उनका वही काम है, वो वही काम करते हैं। उनके भी इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी प्रेसिडेंट चुना जाता है, लेकिन उनका काम सीधा है। वो पढ़ाई खुद भी करते हैं, औरों को भी पढ़ने देते हैं। उनका फोकस किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देने में नहीं है। वो कोई किसी तरह के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो मुफ्त के वर्कर नहीं बने हुए हैं। ये बात आप समझिए। अब इसमें होता क्या है, अब मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप जाएंगे, इस तरह की मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है या कोई भी ऐसी चीज नहीं है या कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए आपको कोई स्पेशल ग्रुप क्रिएट करना पड़े। आप इजीली एक डिजिटल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि ये कंप्लेंट रजिस्टर, आप उसको डिजिटल कंप्लेंट रजिस्टर बोल सकते हो, जिसके अंदर हर स्टूडेंट अपनी कंप्लेंट को डायरेक्टली रजिस्टर कर सकता है। अब वो क्योंकि डिजिटल सिस्टम है तो उसका एक रिकॉर्ड रहेगा कि क्या कंप्लेंट की गई। उसके बाद उसका एक पूरा चैनल क्रिएट किया जा सकता है कि वो जो कंप्लेंट है वो किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास जाएगी, उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में किसके अंदर जाएगी, कौन ऑफिसर होगा जो उसको देखेगा, और उसके बाद उस ऑफिसर को कौन स्क्रूटनाइज करेगा, यानी वाइस चांसलर तक वो कैसे जाएगी, उसका एस्केलेशन का एक रूट बना सकते हैं आप बड़ी आराम से डिजिटली। तो मान लीजिए मैंने आज कोई कंप्लेंट रजिस्टर करी डिजिटली, वो कंप्लेंट सीधा उस ऑफिसर के पास अपने आप पहुंच जाएगी ऑटोमेटिक सेकंड्स के अंदर। और वो जो व्यक्ति है, वो जो ऑफिसर है, वो उस कंप्लेंट को देखेगा, उसको पता चलेगा ये क्या कंप्लेंट है, उसके ऊपर वो क्या कार्रवाई उसने करनी है, वो कार्रवाई करेगा। अगर वो खुद से नहीं कर पाएगा तो वो अपने सीनियर ऑफिसर को भेजेगा, वो भी 1 सेकंड के अंदर चला जाएगा। वो जो सीनियर ऑफिसर है वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, वो भी रिकॉर्ड में रहेगी। और उसके बाद जब वो पूरे का पूरी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाएगा तो उसमें क्लोजर के आपके कमेंट्स भी होंगे, तो उस स्टूडेंट को भी पता चलेगा कि जो मैंने कंप्लेंट करी थी उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। तो ये हो गया डिजिटल सिस्टम। इस डिजिटल सिस्टम को अगर हम क्रिएट करें तो हमें इन तरह के ग्रुप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया हुआ है और मैंने खुद देखा है कि इस तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं होती है जिसके लिए आपको स्पेशल ग्रुप की जरूरत पड़े, जिसके लिए आपको नारेबाजी की जरूरत पड़े, जिसके लिए आपको धरनों की जरूरत पड़े। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है, उसके बावजूद भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सिस्टम रिलेटेड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है, जिसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और बच्चों की कोई नहीं सुन रहा है, तो उस टाइम पे भी बच्चे अपने आप धरने दे सकते हैं। उस टाइम पे भी बच्चे अपने आप सड़कों पे आ जाते हैं, नारेबाजी करते ही हैं। तो उसके लिए कोई स्पेशल ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में मैंने देखा है जहां पे इलेक्शंस होते रहते हैं, जहां पर बात बात पर ये ग्रुप्स आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की कितनी मुसीबत होती है, पुलिस को कितनी दिक्कत होती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लड़ाइयां होती हैं, एक दूसरे के सर तक फोड़ देते हैं, ये खून खराबा करते हैं। यहां तक कई बार ऐसा हुआ है कि कई स्टूडेंट्स का मर्डर तक हो गया है। और क्यों हुआ है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप अलग ग्रुप से हैं, कोई बंदा दूसरे और ग्रुप से है, वो ग्रुप आपस में झगड़ा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? किसी को एक पार्टी पसंद है, किसी को एक पॉलिटिकल पार्टी पसंद है। अब वो अपने नेता के लिए झगड़ा कर रहे हैं और जिस नेता के लिए वो झगड़ा कर रहे हैं उस नेता को फर्क ही नहीं पड़ता, वो मजे से अपने घर में बैठा है, उसे क्या फर्क पड़ रहा है। एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में 2 ग्रुप आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उस नेता को क्या फर्क पड़ रहा है? नेता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मौज कर रहा है। और जिस माँ बाप ने अपनी खून पसीने की कमाई इकट्ठा करके उन बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है, उन माँ बाप के साथ कितना अन्याय है ये आप सोच के देखिए। ये मिडिल क्लास फैमिलीज, गरीब फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज,
इस तरह की फैमिलीज ही प्राइवेट ये सरकारी कॉलेजेस में पढ़ती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं और वो फॉरेन कंट्रीज में अपने बच्चों को भेजते हैं। उनको वो तो इंडिया में पढ़ाना भी नहीं चाहते आपके नेता, और आप उन नेताओं के पीछे पागलों की तरह अपना पूरा जीवन व्यर्थ करते हो। अब आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर ये जो आप इलेक्शनों के झगड़े में पढ़ते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं? एक तो पहले अपना ही सर फड़वाते हैं, अपनी लड़ाई झगड़ा करते हैं। फिजिकल भी सारे का सारा प्रॉब्लम जो है उन्हीं को आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उन्हीं को आने वाली है, क्योंकि आगे चलकर उनको कोई नौकरी नहीं देगा। उनके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, वो अपने स्किल को डेवलप ही नहीं किया उन्होंने। जो इंडस्ट्री को स्किल आपसे चाहिए वो तो आपने डेवलप नहीं की, आपने तो नारेबाजी में अपना टाइम व्यर्थ कर दिया। अब नारेबाजी जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता बनते हैं, उससे आगे कुछ नहीं करते अपने पूरे जीवन में। मैंने इतने बहुत सारे लोग देखे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छी पढ़ाइयाँ करी, लेकिन केवल कार्यकर्ता बन के रह गए। ना तो खुद का जीवन अच्छे से चला पाए, ना आगे अपने बच्चों को पढ़ा पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा समय इन्हीं चीज़ों पे व्यर्थ कर दिया। ठीक से पढ़ाई नहीं करी, ठीक से अपनी डिग्री नहीं की, अच्छी तरीके से परसेंटेज नहीं लेके आ सके। कंपटीशन तो आपको पता ही है भारत देश के अंदर कितना ज़्यादा है, कंपटीशन में पीछे रह गए और उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए। वो जो नेतागिरी करना चाहते थे, वो जो खुद नेता बनना चाहते थे, वो भी नहीं बन पाए। उनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उनको आम की गुठली की तरह चूस के फेंक दिया। उनका इस्तेमाल किया, मुफ्त में जो इस्तेमाल करना था किया और फेंक दिया। उसके बाद उनकी ना तो कोई पूछ रही, ना ही कोई उनकी डिमांड रही, ना उनसे कोई बात करता रहा, क्योंकि जब उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी तो उसके बाद उनकी डिमांड भी खत्म हो गई। तो इस तरीके से धीरे 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 ये जो लोग हैं ये परेशानी में जाने लग जाते हैं, ये डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आता ये क्या करें। सरकारी नौकरियां इनको मिलती नहीं, इन्हें लगता है कि इनकी सिफारिश चलेगी, लेकिन नहीं चलती। सरकारी नौकरियां इनको मिलती नहीं है, वहां पे भी इनको कोई नहीं पूछता। फिर जब ये वापस घर जाते हैं, जब ये अपना एजुकेशन पूरा करके घर जाते हैं, जैसे तैसे ये जो पूरे करते हैं अपनी एजुकेशन रोध होके, तो फिर घर जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं भाई अब तो तुमने पढ़ाई कर ली, अब नौकरी ढूंढो। फिर नौकरी नहीं मिलती, और अगर मिलेगी भी तो फिर छोटी नौकरी मिलेगी, फिर इनको छोटी नौकरी करनी पड़ेगी। अब आप पढ़ते हैं इतना ज्यादा और नौकरी करते हैं इतनी, तो आपको खुद को बुरा नहीं लगेगा? एक लेवल है ना, आपने पढ़ाई यहां तक की करी और नौकरी ये वाली कर रहे हो, आपको खुद को बुरा लगेगा। अब आप ही के साथ जो पढ़ने वाले लोग थे, जिन्होंने इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, वो आगे निकल जाते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में भी निकल जाते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत खुश भी रहते हैं। अब आपको बुरा लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर ये जो हर तरह के इलेक्शंस बने हुए हैं, हर बात बात पे इलेक्शंस हैं, बात बात पे आप धरने देने चल पड़ते हो, बात बात पे नारेबाजी करने लग जाते हो, ये सब बकवास है। अगर आप चाहते हो कि आपके जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए, तो एक डिजिटल कंप्लेंट सिस्टम को आप मांगिए। वो डिजिटल कंप्लेंट सिस्टम अपने यूनिवर्सिटीज में, अपने कॉलेजेस में लगाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसके बाद इन सब चीज़ों को बैन कीजिए। अगर कोई भी वाइस चांसलर, कोई भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल अगर मुझसे बात करना चाहता है, अगर ये समझना चाहता है कि वो डिजिटल सिस्टम क्या होगा, कैसे काम करेगा, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसे बड़ी क्लियरली समझा दूंगा ये कैसे काम करता है, इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। और मैं उन सब से ये प्रार्थना करता हूँ, सभी वाइस चांसलर से भी, सभी कॉलेज के प्रिंसिपल से भी, कि कृपया करके ये डिमांड कीजिए सरकारों से कि इस तरह के इलेक्शंस को, इस तरह के ग्रुप्स को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर बैन किया जाए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ाई झगड़ा होता है, इससे जो बाकी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनको भी तंग किया जाता है, और इससे नशे भी बढ़ते हैं। अब नशे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ये लोग वेले हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, फ्री है, ये पढ़ाई तो ठीक से करते नहीं है, हर टाइम नेतागिरी के चक्कर में लगे रहते हैं, फालतू के नारेबाजियों में लगे रहते हैं। उससे होता क्या है कि अपना समय बर्बाद करते हैं, फिर इनसे गलत काम भी करवाए जाते हैं, क्योंकि ये डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये चीज़ों को आपको समझना होगा। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो गुंडागर्दियां होती है, इसकी जो जड़ है वो यही है, और इस जड़ को ही आपको मिटाना होगा। जो लोग भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, मुझे पता है वो मुझसे नाराज़ होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ये सब करते रहे हैं, वो मुझसे नाराज़ होंगे। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरी बात को सही तरीके से समझिए। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आप ही के फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप अपना सारा समय फालतू की चीज़ों में बर्बाद करेंगे, तो जिसके लिए आप ये बर्बाद कर रहे हो, जो बड़ा नेता है, उसकी तो मौज लगेगी, उसको तो मज़ा आएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। वो तो पैसा भी कमाएगा, वो अपने लिए अपनी हेल्थ को भी ईजीली मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है कि नहीं? वो अपने सभी बच्चों को फॉरेन कंट्रीज में भी भेज रहा है पढ़ने के लिए, तो वो तो अपनी जनरेशन्स को अच्छे से इंप्रूव कर रहा है। लेकिन आपको
आपके फ्यूचर को और आपकी जनरेशन्स के फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि मैं खुद भी टीचर रहा हूं। मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, मुफ्त में भी बहुत बच्चे पढ़ाए हैं। बहुत बच्चों का मैंने जीवन बनाने की कोशिश की है। मैं नहीं कहूंगा मैंने बनाया, बनाने वाला भगवान है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है। इसीलिए मुझे बच्चों से लगाव है, इसीलिए मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं उनसे लगाव है। मेरा मन करता है कि उनकी जो जिंदगी है बर्बाद ना हो, वो फालतू समय अपना वेस्ट ना करें। मुझे आप पता है कि आज का सिस्टम कैसे काम करता है, मुझे पता है आज की दुनिया कैसे काम करती है। आज की दुनिया में हर 2 महीने के अंदर नया सॉफ्टवेयर आ जाता है। आज की दुनिया ऐसी है जो हर 2 महीने के अंदर नई नॉलेज मांगती है, नई स्किल्स को मांगती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से कुछ साल पहले अगर आपसे ये कहा जाता कि आपको टेबल बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है, तो आप MS एक्सेल की बात करते, आप एक्सेल पे काम करते। लेकिन आज इतने सारे सॉफ्टवेयर उसके लिए अवेलेबल हैं। मैटलैब है, मिनी टैब है, पावर BI आ चुका है। अब हर जगह पे इन चीज़ों की डिमांड है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, अगर आप ये स्किल्स को नहीं सीखेंगे, तो कोई आपको पूछने नहीं वाला। अगर आपको लगता है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, तो मैं आपसे साफ साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि बड़ी इंडस्ट्रीज आजकल ऐसे लोगों को नौकरी नहीं देती। या तो उन्हें फिर सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है, या उनको पैसे लगाने पड़ते हैं इन चीज़ों को सीखने के लिए, या फिर उनको छोटी नौकरी करनी पड़ती है। तो उन्हें राइट स्किल्स की, राइट जगह की, राइट पैसे की नौकरी नहीं मिलती। और यही सच्चाई है। और ये जो बात बात पर इलेक्शंस होते हैं, जो बात बात पर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप देखोगे कि एक गुट बना है दूसरे गुट के साथ झगड़े कर रहा है, उससे फायदा क्या है आप लोगों का? आप सोच के तो देखिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, आपका क्या फायदा हो रहा है इसमें? आप अपना नुकसान कर रहे हो। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं मानता हूं, वो बोलेंगे कि हमें तो उससे एक्सपोजर मिल रहा है, हमारा हमारा अरे आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा। आप पॉलिटिकल साइंस पे पढ़ रहे हो ना, आप उन जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप उनसे कहिए कि वो आपको इंटर्नशिप्स दें, वो आपको अपनी पार्टी के अंदर काम दें। बड़ी पार्टी के अंदर काम दें ना, बड़ी पार्टी के तौर पे काम दें, आपको उस पार्टी के साथ ज्वाइन कराएं, आपको इंटर्नशिप्स दें, साल की 2 साल की, और आपको सर्टिफिकेट भी दें कि आपने फलानी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फलाना आपने काम किया और ये आपका सर्टिफिकेट है। लेकिन लड़ाई झगड़े करना कॉलेजेस के अंदर, इस तरह की चीजें करने से आपका क्या फायदा है? आप तो अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रहे हो, आप अपनी क्लासेस ठीक से नहीं लगा रहे हो, तो आप ही को दिक्कत होगी। और बाद में सच में होती है दिक्कत, मानिए मेरी बात को। आप मुझे एक टीचर की तरह समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है आपकी और मेरी एज जो है वो आपको लगता हो बराबर है, कि बराबर नहीं है। चाहे मैं शक्ल से नहीं दिखता हूँगा, लेकिन मैं बड़ा हूं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे एक टीचर के रूप में देखिए और मेरी बात को ध्यान से समझिए कि अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे, आपको बाद में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, 2 ही तरीके हैं ज़िंदगी में। अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो आप पहले मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए और बाद में सक्सेसफुल हो जाइए, या फिर पहले फालतू आप टाइम वेस्ट करिए, घूमते फिरते रहिए, और बाद में फिर मेहनत करते रहिए सक्सेसफुल होने के लिए। तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी मेहनत करने में। अब आपको खुद सोचना है कि आप मेहनत पहले करना चाहते हैं और बाद में सक्सेसफुल होकर एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ, या फिर पहले एंजॉय करनी है, फालतू घूमना है, और फिर बाद में फिर सारी उम्र धक्के ही खाते रहने हैं, परेशानी होते रहना है। ये आपने चूज करना है, चॉइस आपकी है। लेकिन इस बात को समझिए, ये जितनी भी चीजें हैं उसमें आपका कोई फायदा नहीं है। आपका फिजिकल भी नुकसान है, क्योंकि अगर आप मारपीट करेंगे उसमें झगड़े में भी आपको लगेगी चोट। अगर मान लीजिए आपकी किसी सेंसिटिव ऑर्गन में चोट लगी, मान लीजिए आंख में लग गई, तो आपकी आंख खराब हो जाएगी, तो आपको देखने में परेशानी होगी, तो फिर आप तो पहले डिसेबल हो गए। ठीक है कि नहीं? आप पहले सोचिए, आप काम करने से पहले ही डिसेबल हो गए हैं। अगर आपकी टांग में लग गई, अगर आपकी टांग कट गई तो आप लंगड़े हो गए, फिर आप डिसेबल हो गए। बाजू कट गई तो डिसेबल हो गए। अगर आपके सर में लग जाए, आपके दिमाग में लग जाए, और जिसकी वजह से आप पैरालाइज हो जाएं, तो क्या आप जिंदगी में कुछ कर भी पाएंगे, रोटी भी कमा पाएंगे अपने लिए? ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आपके लिए नहीं सोच रही, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए मुफ्त के कार्यकर्ता, उनका काम वही है, उनको चाहिए वोट्स, उनको सिर्फ उसी से मतलब है। लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट से भी मतलब है, मुझे अपने दोस्तों से भी मतलब है, मुझे जो मुझसे छोटे हैं उनसे भी मतलब है, मुझे अपने पूरे प्रदेश से मतलब है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने प्रदेश को मजबूत बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, स्किल्स को सीखिए, नई से नई स्किल्स को सीखिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट करिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करिए, जो आपके अंदर वीकनेस है उस वीकनेस को कम करिए। तभी जाकर के आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे, और तभी जाकर के आप अपना घर इंप्रूव कर पाएंगे।
मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।